बढ़ते आगे खबरों में और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। देखिए, रांची में कार्रवाई हुई है और रांची में मेडिकल की छात्रा को हिरासत में लिया गया है। सॉल्वर गैंग में शामिल थी छात्रा सुरभि। देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ कार्रवाई की जा रही, पटना एम्स से भी मेडिकल के छात्रों को अरेस्ट किया गया था, हिरासत में लिया गया था और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको देते चले, जहां नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है, तो गुरुवार को ही एम्स पटना के 4 छात्र गिरफ्तार किए गए थे और शुक्रवार को रांची रिम्स की एक छात्रा को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक यह छात्र पेपर सॉल्व गैंग से जुड़ी हो सकती है और पिछले दिनों हुई गिरफ्तारियों के आधार पर सीबीआई ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में है और रांची रिम्स से एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। जानकारी लगातार इकट्ठा की जा रही, पूछताछ की जा रही है और छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल की भी जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि पेपर लीक मामले में सीबीआई के द्वारा सबसे अहम गिरफ्तारी संजीव मुखिया का रिश्तेदार रॉकी की मानी जा रही है और वह एक होटल का मालिक है। पेपर सॉल्व करने के लिए मेडिकल छात्रों के संपर्क में वो था, ये भी जानकारी सामने आ रही है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया और रांची के रिम्स से एक और गिरफ्तारी यहां पर हुई है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनंजय हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, सीबीआई का ये एक्शन, बीते दिन बिहार में कार्रवाई हुई थी जहां पटना एम्स से 4 मेडिकल के छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। अब उसी के आधार पर रांची के रिम्स से एक छात्रा की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी और हिरासत में ले जाने को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, नीट जो पेपर लीक मामला है, पहले भी जानकारी आ रही थी कि 8 से 10 छात्र हो सकते जो सॉल्वर गैंग से सम्मिलित हो सकता है। उसी कड़ी में देखिए, पटना से 4 गिरफ्तारी थी और कल देर शाम एक लड़की जो छात्रा है मेडिकल 2023 में 56वां रैंक लाई थी, उनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि बुधवार रात सीबीआई टीम रिम्स के हॉस्टल पहुंची थी 3 नंबर वार्ड में। वहां गहरी पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस की हिरासत में उसी में रही। उसका दूसरे दिन उनको सीबीआई कार्यालय रांची स्थित कार्यालय बुलाया गया था, जहां पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनको लगभग 7 से 8 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद वो अपनी बातों को मानी है कि हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करके यहाँ से भेजे थे। उसके बाद उनको गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद वहाँ के वार्डन को इन्फॉर्म किया गया, फिर उनके परिवार वालों को भी इन्फॉर्म किया गया। ये जब उनके छात्रों में ये पता चला कि फर्स्ट ईयर की छात्र पढ़ने में काफी तेज थी, तो सभी शौक रह गए। वहाँ पे जो उनके जो कलीग थे, उनका मानना था कि ये इस तरह से काम कर सकते, हमें पता नहीं था। लेकिन जो लड़की सुरभि नाम की जो लड़की है, रामगढ़ आरा की रहने वाली बताई जा रही, सुरभि कुमार एमबीबीएस 2023 बैच की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और वो उनके गिरफ्तार करने के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है, ये भी जानकारी इनपुट निकल के आ रही है कि इसमें और कई छात्र सम्मिलित हो सकते हैं। जब इनसे पूछताछ की जाएगी और जो इनपुट्स मिले, उन इनपुट के आधार पे कई और छात्रों की संलिप्तता बताई जा रही है रिम्स में। तो ये नीट पेपर मामला लगातार सीबीआई जांच कर रही है और लगातार गुप्त रूप से छापेमारी भी कर रही। विभिन्न जगह पे जब तार यहाँ से जुड़े थे ओएसएस के प्रिंसिपल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, फिर वहाँ के निजी पत्रकार, फिर गेस्ट हाउस जहाँ पे पेपर स्टूडेंट पहुंचे थे, उसके बाद जब पूछताछ करने के बाद जब इन लोगों का नाम आ रहा है, तो पूछताछ की कड़ी जब रांची पहुंची, तो रांची के रिम्स हॉस्पिटल में जो फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है सुरभि कुमार तक पहुंची है और सुरभि कुमार से जो जानकारी निकल के आ रही है और जानकारी निकल के ये भी आ रही है कि कई और छात्र है जो सीबीआई के रडार पे है, उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं। मोबाइल में भी तमाम जो इनपुट्स मिले उनके आधार पर और ये सीबीआई अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। और हालांकि जो इनके मुख्य आरोपी है, जो मुख्य संदिग्ध घेरे में, उन तक पहुंचने के लिए मुख्य कड़ी मानी जा रही है कि जो छात्र है जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए थे, चाहे पटना के एम्स की बात कर लें, झारखंड के रिम्स की बात कर लें, तमाम छात्र जो इससे संलिप्तता पाई गई थी और एक एक करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और गिरफ्तार करने के बाद ये प्रयास लगाया जा रहा है कि सीबीआई अपने जो कड़ी दर कड़ी लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। यानी कि धनंजय, अब सुरभि की गिरफ्तारी के बाद ये माना जाए कि और भी कई रडार पर हैं, और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। लगातार सीबीआई एक्शन मोड में है और सुरभि के फैमिली का क्या कहना है इस पूरी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, सुरभि की फैमिली कल
जब सीबीआई इनको इन्फॉर्म किया कि आपकी बेटी की हिरासत में लेगा, तो वो सीबीआई कार्यालय पहुंची भी थे, तो कुछ बोलने से कतरा रहे, कुछ बता नहीं रहे। लेकिन ये भी एक शौक वाली बात है कि जो 56वां रैंक लाई है ऑल ओवर इंडिया रैंक में, और इससे कार्रवाई इस तरह से गलत के और उनको प्रलोभन दिया गया था। ये भी सीबीआई के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उनको बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए थे, जिनके बाद सुरभि ने हाँ भरी थी, प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था। और ये देखिए, मास्टरमाइंड जो संजीव मुखिया तक पहुंचने की अहम कड़ी बताई जा रही, क्योंकि जो स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं, जो मेडिकल के छात्र पकड़े जा रहे हैं, अब ये धीरे धीरे संजीव मुखिया तक रडार पहुंचने की जो सीबीआई की तलाश है वो पहुंचते जा रही है, क्योंकि उनके परिवार वाले तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और उनके जो गांव में रामगढ़ में भी एक तरह से कौतूहल का विषय बन गया कि जो छात्रा इतने तेज थी पढ़ने में, कैसे इस तरह से नीट पेपर लीक मामले में संलिप्तता पाई गई है। तमाम चीज अब सीबीआई अपने आधिकारिक तौर से पूछताछ कर रही है। और हिरासत लेने के बाद कल उनको सदर अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया था। उसके बाद हो सकता है आज उनको पटना ले जाया जाए। और ये भी जानकारी आ रही है कि जब सुरभि से जो पूछताछ में निकल के आए जो छात्रों के नाम और जो सामने आ सकते हैं, हो सकता है रिम्स में सीबीआई की फिर टीम पहुंचेगी और वहां से कई लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है। देखिए, एक तरफ सुनवाई बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आई, जब पटना एम्स में 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया और उसी के आधार पर माना जा रहा है कि रांची रिम्स में भी ये कार्रवाई हुई है और यहां से सुरभि की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि इस पूरे मामले में ये तो साफ है कि एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, लेकिन संजीव मुखिया जो अब तक फरार है, उससे लेकर सीबीआई किस तरह से एक्शन मोड में है, किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, सीबीआई का जो काम करने का तरीका होता है, गुप्त तरीके से वो काम करती है। और काम उसी से, देखिए, हमें किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि सीबीआई रिम्स के हॉस्टल पहुंच जाती है देर शाम, और बुधवार शाम हॉस्टल पहुंचती है। उसके बाद जब पूछताछ की जाती है, जब उनको शक होता है कि ये संलिप्त है, तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है रात में। उसके बाद वार्डन को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर उस सुरभि नाम की लड़की को बताया जाता है कि आप सुबह सीबीआई के रांची कार्यालय पहुंचे। वो सुबह सुबह पहुंचती है गुरुवार को, और जब पूरे दिन उससे पूछताछ की जाती है, शाम को उनको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब तमाम जो कड़ियां निकल के आती, चाहे उनके रूम से, जो हॉस्टल से उनके इनपुट्स मिले थे, मोबाइल से जो इनपुट्स मिले थे, और जब वो मान भी रही है कि हम प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं, जैसे पटना के एम्स में 4 छात्र की गिरफ्तारी होती है, फिर यहाँ पे धनबाद से आनंद, और धनबाद से एक राहुल आनंद, धनबाद के जो निवासी, उनको गिरफ्तारी की जाती है। तमाम छापेमारी जो यानी कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सीबीआई का एक्शन जारी है। और देखिए, हिरासत में छात्र छात्राओं को लिया जा रहा। तमाम जानकारियों के लिए धनंजय बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें।